नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मांगों को लेकर एसएसबी प्रशिक्षु एक बार फिर उतरे सड़कों पर, कहा मांगी गई मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है सरकार। जल्द शुरू होगी मंडी रीडर बस सेवा, अधिकारियों के साथ जनवादी नौजवान सभा की बैठक में लिया गया निर्णय। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने शुरू किया ग्राम विकास कार्यक्रम, मंडी में निकाली जागरूकता रैली। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल के लोगों की बड़ी मुश्किलें, बर्फबारी बनी आफत तो मैदानी इलाकों में बारिश ने किया परेशान। और अब खबरें विस्तार से। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की 10 मांगों में से 4 मांगों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मांग लिया है, लेकिन मांगी गई मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसी बात से खफा एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने मंडी में एक रैली निकालकर मंडी उपायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा। मंगलवार को एसएसबी प्रशिक्षण बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंडी में एक रैली निकालकर मंडी उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। रैली के उपरांत अपने रोष को जताते हुए एसएसबी संघ के प्रदेशाध्यक्ष एमआर भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2008 को मणिपुर की तर्ज पर वॉलंटियर्स के लिए एक पॉलिसी बनाने के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से भी मिले थे, जिन्होंने 4 मांगों को मान भी लिया था, लेकिन अभी तक मांगी गई मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसी बात से खफा एसएसबी वॉलंटियर्स ने मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र भारत सरकार को भेजा है। ये 5.5 साल हो गए हमारे को ऐसा प्रदर्शन करते करते। प्रदेश के पूरे जिलों में ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, मासिक प्रदर्शन चल रहे हैं और केंद्र सरकार से हमारी ये गुहार लगी हुई है कि हमने 10 के 10 मांगे रखी थी उनके समक्ष। 10 मांगों में उन्होंने असहमति जताई है। उन्होंने 10 मांगों में से 4 मांगे मानी हुई है। उन्होंने आश्वासन उन्होंने मिला है हमें। 35 से 40 साल तक के वॉलंटियर हैं, उनको जो है तो सिक्योरिटी गार्डों में रखा जाएगा और जो 40 से यानी कि 58 साल के बीच में हैं, उन वॉलंटियरों को वरीयता के आधार पर जो है तो वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग करवाने के बाद जो है तो उनको जो है तो विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा। डीसी साहब के माध्यम से यहाँ से डीसी जी को सौंपेंगे और जो देय होगा गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं महानिदेशक एसएसबी आर.के. पुरम और जो सूचना के अधिकार केंद्रीय जो है तो लोक आयुक्त हैं इसके, उनको हमने भेजा है यहाँ से, क्योंकि नीचे से जो हमारे को प्रधानमंत्री के माध्यम से रिकॉर्ड मिला है उसमें हमारे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप इनमें सूचना के अधिकार में डालें और अपनी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो उसका हमने स्पीड पोस्ट करके पहले यहाँ से अपना मांग पत्र भेज दिया है और जो आज भी हम मांग पत्र यहाँ से हम डीसी जी के माध्यम से भेज रहे हैं यहाँ से। आपको बता दें कि एसएसबी वॉलंटियर्स एक लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ते आ रही हैं, लेकिन आज दिन तक इनके हक में कोई पॉलिसी नहीं बन पाई। हालांकि इस बारे में न्यायालय ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सरकारें न्यायालय के आदेशों का पालन करने में गंभीर नजर नहीं आ रही। इसी कारण इन्हें संघर्ष की राह पर चलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मंडी रीडर सड़क पर बस सेवा शुरू न होने के कारण बीते कई दिनों से जनवादी नौजवान सभा के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठे थे। प्रशासन द्वारा बस सुविधा मुहैया न करवाने पर सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय मंडी में आरटीओ, आरएम और AC-DC के साथ एक बैठक की। AC-DC मंडी ने जनवादी नौजवान सभा को जल्द ही मंडी रीडर बस सेवा चलाने का आश्वासन दिया है। जनवादी नौजवान सभा बाली चौकी का कहना है कि कई वर्षों के बाद उन्हें मंडी रीडर सड़क सुविधा उपलब्ध हो पाई थी, लेकिन सड़क बनने के बाद अभी तक सरकार द्वारा मंडी रीडर के लिए बस की सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है, जिसके लिए वे कई दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए थे। इसी मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा के सदस्यों ने मंडी उपायुक्त कार्यालय में और आरटीओ, आरएम और AC-DC के साथ एक बैठक की। जो बाली
चौकी में नौजवान सभा 9 जनवरी 2013 से क्रमिक अनशन में बैठी थी। तो उसके समर्थन में कल हड़ताल चक्का जाम का जो नौजवान सभा ने ऐलान किया था, तो हम वहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। और उस चक्का जाम से SDM घोर उस चक्का जाम में आए और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है, मांग थी डीडर बस सेवा की, मंडी थलौट काव पंजाई वाई डीडर बस सेवा लोगों को बहाल की जाए। तो उस मांग को मद्देनजर रखते हुए SDM मोदी ने आज एक डेपुटेशन यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर में बुलाया था, जिसमें ये आश्वासन दिया गया कि फिलहाल हम जो है जो मंडी कुल्लू रीजन की बस सुधरानी जाती है, सुधरानी बस को बाय बाली चौकी बाय पंजाई होके काव होके थलौट नीचे को सुबह लगवाएंगे। जनवादी नौजवान सभा के सचिव ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कुछ समय के लिए बाली चौकी पंजाई जाने वाली बस को वाया डीडर चलाया जाएगा। सचिव ने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मंडी डीडर सड़क पर जल्द ही बस सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमने पिछले 28 दिन से जो लंबा संघर्ष किया, उस संघर्ष में अंततः हमने आज जीत हासिल की। हमने मंडी डीडर बस की मांग की थी बाया काव पंजाई होकर। हम जानते हैं कि वो जो नया रूट बना है उसमें हमने बस मांगी थी, बस सेवा शुरू करने की बात कही और 6 दिसंबर से हमारा ये संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन अंततः जब लंबा संघर्ष हुआ और संघर्ष के चलते आज हमारे उस आंदोलन के चलते आज RTO मंडी, SDM घोर, डिप्टी कमिश्नर मंडी और RM मंडी को बैठक में आना पड़ा। और बैठक में बातचीत के जरिए ये तय हुआ कि 7 तारीख से जो है ये क्या कहते हैं थलौट पंजाई बस चलेगी और 1 महीने के बाद यानी कि मार्च से जो हमारी मंडी डीडर बस सेवा शुरू होगी। ये प्रशासन ने हमारे को विश्वास दिलाया है और निश्चित तौर पर हम इस मेहनत से जीत हासिल की है। वहीं AC to DC मंडी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही मंडी डीडर सड़क बस सेवा शुरू करवा दी जाएगी। पंजाई थाची डीडर तक कोई बस चलाई जाए, तो इसकी हमने आज एक बैठक रखी थी जिसमें कि RM साहब और RTO मंडी उपस्थित हुए। इन लोगों के साथ बैठक करके RM साहब ने कोई अभी जो बस कुल्लू से बाली चौकी से आ रही है उसको कोई एडजस्ट करने के लिए DM साहब से बातचीत करके उसको फ़िलहाल चलाने के लिए कहा हुआ है। और ये जो इनकी डिमांड है इसके लिए जिलाधीश महोदय के तरफ से सरकार से मामला उठाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी मंडी थलौट पंजाई होती हुई डीडर तक बस चलाई जाने के लिए सरकार के सामने समक्ष मामला प्रस्तुत किया जा रहा है और उसकी चलाने की कोशिश की जा रही है। तब तक जो ये RM साहब ने एक अल्टरनेटिव एक बनाया हुआ है, एक कोई प्रपोजल की वो जो बस बाली चौकी से पंजाई होती हुई थलौट आए, तो इस पे ये निर्णय लिया और इस पे तब तक ये बस चलाने के लिए HRTC तुरंत कार्रवाई कर रही है। तो शायद 2-3 दिन में ये DM साहब से जो भी इनकी कानूनन या जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो करके बस को चला दिया जाएगा। जनवादी नौजवान सभा के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जल्द ही उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे चक्का जाम भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट K न्यूज़ मंडी। इंसान मानवता को छोड़कर गलत रास्तों की ओर भटक रहा है, जिससे देश आगे जाने की बजाय पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी विषय को लेकर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के सौजन्य से नशे जैसी बुराई को खत्म करने के उद्देश्य से ग्राम विकास अभियान शुरू किया गया है। ब्रह्मकुमारी द्वारा जहां युवाओं को नशा और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वहीं इससे मुक्ति पाने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। हम गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागृत करेंगे, क्योंकि आज गांव के लोगों में आज वो सत्यता, वो पवित्रता, वो शांति की शक्ति जो क्षीण होती जा रही है दिनों दिन, उसी को फिर से जागृत करने के लिए हम ये अभियान निकाल रहे हैं। और गांव-गांव में जाकर के लोगों को कृतियों से, विकारों से कैसे मुक्त रह सकते हैं और अपने जीवन को सुख शांति में कैसे बना सकते हैं, वो कार्यक्रम हमने आज से शुरू किया है। जो मंडी सर्कल में, मंडी शहर के कई शहरों में, गाँव में जाकर के, हर गाँव में, हर दूर दराज के क्षेत्र में जाकर के, गाँव में जाकर के हम ये काम करेंगे और स्कूल के बच्चों को भी जागृत करेंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चों में भी आज ये कृतियाँ फैलती जा रही है। तो कैसे बच्चे व्यसन मुक्त रहें और कैसे
वो अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास कर सके, उसी के लिए हम ये जागृति अभियान चालू किया हुआ है। ओम शांति। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की ओर से जो बस आई है रथ यात्रा, इसमें नशा मुक्ति अभियान और साथ में जो जागृति और ग्राम उद्यान कैसे हो हमारा आध्यात्मिक जागृति के कारण जो है कि इस वक्त वर्तमान हिमाचल में जो है सब जगह सेवा करी आई है और इसके कारण ये बस जो है आपके मंडी क्षेत्र में पहुंची है। इसमें स्कूलों में जो है बच्चों को नशे से मुक्त कराया जाता है और दवाइयाँ जो है यहाँ पर होम्योपैथी की हम फ्री देते हैं, दवाइयाँ भी बांटी जाएगी। ये हमारे जो 1 महीने के लिए आपके मंडी क्षेत्र के अंदर सभी गाँव वालों से और शहर वालों सभी अनेक आत्माओं से अनुरोध है, कृपया आए और आकर जो है लाभ उठाएं और धन्यवाद। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता मंगलवार को भी नजर आई। मंगलवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और बरसात होती रही। मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई, जबकि पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात की सूचना है। अभी पश्चिमी विक्षोभ आने वाले कुछ घंटों तक सक्रिय रहेगा, जिसके बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे उत्तरी भारत में देखने को मिला। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और लोगों को बारिश की बौछारों का आनंद उठाने का मौका मिला। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। लोगों को जहां बारिश के कारण कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोग बारिश की बौछारों को लाभकारी भी बताते हुए नजर आए। लोगों के अनुसार यह बारिश और बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। इनके लिए, पशु पक्षियों के लिए भी और फसलों के लिए भी तो मौसम तो ठीक चलना चाहिए। सर्दी भी ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन से बारिश हो रही है, तब क्या हुआ, नुकसान नहीं होना चाहिए और बाकी तो ठीक है। बाकी इसके आगे हम इंसान क्या कर सकता है अगर मौसम में कुछ करना हो। मौसम 2-3 दिन से काफ़ी बरस रहा है, तो इससे थोड़ी ठंड तो बढ़ी है, परंतु कृषि के लिए अच्छा है। और दूसरा, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं हिमाचल, तो ये नेचर का एक अच्छा गिफ्ट है। बाकी थोड़ा दिनचर्या में तो प्रॉब्लम आ रही है, परंतु कृषि के लिए अच्छा है। लोग सुहावने मौसम का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आने वाले समय में अच्छी फसल होगी और गर्मी के मौसम में भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा ये मंडी और हिमाचल का जो मौसम है बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। इससे जो है किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है इसको माना जा रहा है। इससे पशुओं के लिए घास होगा और अच्छी बागवानी जो है, बागवान जो है वो बड़े खुश हो रहे हैं इससे, क्योंकि अच्छी सेब की फसल होगी, अच्छी खुरवानी, पलम इत्यादि जो है बहुत अच्छे होंगे। इसे लेकर हम अपने सब्जी मंडियों में अच्छा उसका हमें जो है वो मूल्य मिलेगा। उस मूल्य से हमारी दुकानदारी बढ़ेगी। आज हम सोचते हैं कि बारिश है, दुकान हमारी बंद है, लोग जो है आ रहे हैं, तो ये चीज़ इस पर निर्भर नहीं करती। हम जो किसानों को भी निर्भर हैं, ना कि किसान हमारे ऊपर निर्भर हैं। जब किसानों में अच्छी फसल होगी किसानों की और उसमें से अच्छी फसल निकलेगी और वो मार्केट में देंगे, उसको अच्छा पैसा मिलेगा उनको, तो हमारे से भी अच्छी चीज़ें लेंगे। और साथ साथ में ये आने वाले कल के लिए भी अच्छा संकेत है, क्योंकि गर्मियों में जो है पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। बार बार हम पानी की कमी के लिए इधर उधर जो है वो बातें करते रहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि पानी जगह पानी चाहिए, लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में मुझे लगता है कि पानी होगा। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कुछ समय तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जबकि बाद में मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 liters ₹1700 only. Prestige induction cooker plus pressure cooker plus 4 utensils ₹3995 onwards. Bajaj JMG ₹2300 onwards. Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off.
ग्लैन ग्लास टॉप 4 बर्नर चूल्हा ₹5,500 ऑनवर्ड्स। अमेरिकन टूरिस्टर लगेज फ्लैट 50% ऑफ। प्रेस्टीज प्रेशर कुकर फ्लैट 20% ऑफ। ऑल स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली एट गुरु कृपा, रामनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश, up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही हिमाचल प्रदेश की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बर्फबारी का मजा लेने हिमाचल आने वाले पर्यटक अब सफेद आफत को देखकर यहां से निकलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पतलीकुल के पास बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी विभागों को सुविधाएं बहाल करने के लिए तैनात कर दिया है। पिछले 2 दिनों से हो रही वर्षा और बर्फबारी से जहां कुल्लू मनाली घाटी के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कुल्लू मनाली घूमने आए पर्यटकों को भी इस मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाहरी राज्यों से घूमने आए पर्यटकों को दिक्कत न आए, इसके लिए पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। कुल्लू मनाली में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का मजा लेने आए पर्यटकों के लिए अब यह बर्फबारी मुसीबत बनती जा रही है। मनाली में 1 फीट के करीब बर्फ होने से मनाली में पर्यटकों को अपने होटलों से बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली और कुल्लू के आसपास के इलाकों में ना बिजली है और ना ही पतलीकुल से मनाली के बीच ठीक से यातायात चल पा रहा है। मनाली कुल्लू के रास्ते में जगह जगह बर्फ के ढेर व पहाड़ों से मलबा खिसकने के कारण हरदम खतरा बना हुआ है। बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुंचकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेकों पर्यटक मनाली में बिजली पानी न होने के कारण कुल्लू की ओर आना शुरू हो गए हैं। हम गुजरात से आए, कुछ घूम नहीं पाए। पूरा 1-1 फुट तक बर्फ जमी हुई है रास्ते में, पूरा रोड में। गाड़ी कहीं पार्किंग का भी जगह नहीं है, बहुत दिक्कत पड़ रही है। वहाँ कोई चाय पानी पीने के लिए, खाने के लिए कुछ सब बंद है। खुला है वो भी आधा घंटा के लिए खोल रहा है, बस सब बंद है। पूरा बारिश पूरा कपड़ा बारिश में बर्फ में ही सब ढक गया है पूरा। हम घूमने के लिए आए थे लेकिन हमको कुछ शॉपिंग भी नहीं कर सके, कुछ अच्छा नहीं लगा। हम इधर आए तो वापस जा रहे हैं। और क्या दिक्कत आई आपको? बर्फ के लिए मैं पूरी भीग गई थी, तो मैं दुकान पे गई तो उस लोगों ने बोला कि शॉपिंग अभी नहीं कर सकते आप, इसलिए हम वापस आ गए। पर्यटकों को परिवहन व पर्यटन निगम की बसों से पतलीकुल में उतारने से पर्यटकों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ना पर्यटक मनाली ठीक से पहुंच पा रहे हैं और ना ही कुल्लू। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कुल्लू प्रशासन ने पर्यटन विभाग व अन्य सभी विभागों सहित आरटीओ को पर्यटकों को सुरक्षा के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो है बजोरा में और जो दूसरे जो बजोरा में हमारे यहाँ जो बैरियर पर और इसके अतिरिक्त जिला पर्यटन अधिकारी के माध्यम से और आरटीओ के माध्यम से जो भी जितने भी जो बस जो ऑपरेटर्स हैं उनको बता दिया है कि ऐसे सूरत में यात्रियों को बता दिया जाए कि भाई पतलीकुल से आगे जो है बर्फ़ की वजह से नहीं जा पाएगा बस, और उन्हें जो है बता दिया जाए कि अगर वो चाहें तो कुल्लू या बंतर में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में होटल्स हैं और जो दूसरी सुविधाएं हैं जो कि पतलीकुल नहीं है, जिससे कि उनकी जो परेशानी जो है कम हो सके। और इस व्यवस्था के चलते मुझे आशा है कि जो टूरिस्टों को, जो बाहर से आने वाले जो लोगों को, यात्रियों को जो परेशानी हो रहा था वो जो है ना ठीक हो जाएगा। बहरहाल अभी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता आगे भी जारी रहने वाली है। आने वाले कुछ घंटों तक प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की पूरी संभावना है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा
ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy bonito, barato, no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, एक खोंगशो मा, हुशो रुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। गत दिनों हुई बर्फबारी ने सराज घाटी के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। चारों ओर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हुई थी। इस बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर सराज घाटी में ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फ पड़ी है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। अभी तक घाटी में बिजली, पानी तथा सड़क की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सराज घाटी में जहां भी दूर दूर तक नजर जाती थी, सिर्फ बर्फ की चादर नजर आती थी। मगर आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बावजूद भी सराज क्षेत्र में सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियों यानी कि मगरूगला, शिकारी देवी, चियोनी चेत आदि पर ही हल्की फुल्की बर्फबारी जारी है। शिकारी देवी की चोटियों पर पिछले कल से लगभग 2 फीट बर्फबारी हुई है। गत दिनों हुई बर्फबारी को लेकर यहां अभी तक 8 फीट से भी ज़्यादा बर्फ मौजूद है। जंजैहली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है, मगर ठंड के कारण लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ के विद्युत सहायक अभियंता बख्शीराम ठाकुर ने बताया कि पिछली बार भारी बर्फबारी के कारण लगभग 200 पोल गिर गए थे, जिस कारण लगभग 25 लाख का नुकसान हो गया था। पिछली बार जब 17 या 18 फीट को जो बर्फबारी हुई, उसमें हमने 24 घंटे के अंदर जो है 100% रेस्टोरेशन ऑफ सप्लाई कर दी गई। हालांकि इसमें हमारे 60 ट्रांसफार्मर के अंतर्गत 53 गाँव प्रभावित हुए थे और 200 के लगभग बिजली के खंभे टूटे थे, जिससे कि विभाग को लगभग 25 लाख का नुकसान हुआ था। तो ये एक बेटर परफॉर्मेंस है। अब हालांकि हमने उस वक्त अस्थायी तौर पे सप्लाई को रिस्टोर किया। अब हम 200 पोल जो है ला रहे हैं, जिसमें से कि 160 जो है आज तक पहुंच चुके हैं लोहे के पोल। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी बर्फबारी होने पर कोई बाधा आती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की उम्मीद जताई है। और विभाग ने जो है युद्ध स्तर पर काम किया और जन सहयोग जो है ज़्यादा ही सराहनीय रहा, क्योंकि स्थानीय लोगों का जो सहयोग रहा वो हमें कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमेशा हर साल स्थानीय लोगों के सहयोग के बगैर बर्फबारी में सप्लाई को रिस्टोर करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हम जनता से गुजारिश करते हैं कि जिस ढंग से आपने पीछे हमें सहयोग दिया, अगर इन 2-3 दिन में उसी प्रकार की बर्फबारी हुई तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि उसी प्रकार का सहयोग हमें दे। बर्फ के पिघलने से बाखली नदी का स्तर बढ़ने लगा है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस नदी में पानी का स्तर काफ़ी हद तक कम हो गया था। कई जगह खेतों में भारी पानी घुस गया है और तेज़ बर्फानी हवा के कारण दुकानों के बोर्ड और कई स्थानों पर सेब के पेड़ जड़ से उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।